अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम फातिमा अल-फहरी और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी के क़याम की कहानी पर बात करेंगे। अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी इस कोशिश में शामिल हों। तारीख में जब भी हम देखते हैं तो अक्सर बड़े बड़े फातिहीन और बादशाहों के नाम ही याद रखे जाते हैं, लेकिन कुछ इनकलाब ऐसे भी होते हैं जो तलवारों से नहीं बल्कि एक विजन से, एक गहरी सोच से जन्म लेते हैं, और यही फातिमा अल-फहरी की कहानी का मरकज़ है। ज़रा सोचिए, ऐसे इनकलाब जिनमें कोई शोर नहीं होता, कोई फौज नहीं होती और कोई खून खराबा नहीं होता। ये वो हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सल्तनतें तो बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन इल्म की जो खामोश ताकत है ना, वो एक ऐसी मिरास छोड़ जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। चले 1000 साल से भी पहले के दौर में चलते हैं। उस जमाने में इल्म एक बहुत ही नाजुक चीज़ थी, मतलब उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। ये बस कुछ अमीर लोगों या बादशाहों की सरपरस्ती पर चलता था। तो फिर इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यही सवाल कि ऐसी दुनिया में जहां कोई मुस्तकिल इदारे ही ना हों, इल्म को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने से कैसे बचाया जाए, कैसे उसे अगली नस्लों तक पहुंचाया जाए। तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि इल्म गैर मुस्तहकम था। जैसे ही कोई हुक्मरान गया, उसकी सरपरस्ती में चलने वाले इल्म के मराकिज़ भी ख़त्म हो जाते। इल्म सिर्फ उन लोगों तक महदूद था जिनके पास दौलतमंद सरपरस्त थे, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा मुस्तकिल ढांचा ही नहीं था जो नस्लों तक इल्म को जिंदा रख सके। और फिर इसी नाजुक दौर के बीच फातिमा अल-फहरी की जिंदगी में एक फैसला कुन मोड़ आता है। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी दौलत मिलती है, और अब उनके सामने एक इंतखाब था, एक ऐसा इंतखाब जो तारीख का रुख बदलने वाला था। अपने वालिद के इंतकाल के बाद फातिमा अल-फहरी के पास बहुत दौलत आई। वो चाहती तो एक बहुत ही पुरआइशी ज़िंदगी गुजार सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक बामकसद ज़िंदगी को चुना, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका असर हमेशा बाकी रहे। और उनके इस इंतखाब के पीछे एक गहरा सवाल था। वो खुद से ये पूछती थीं कि ऐसी कौन सी सरमायाकारी है जो मेरे अल्लाह जल्ल शानुहू से मिलने के बाद भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहे। यही वो सोच थी जिसने उनके पूरे विजन की बुनियाद रखी। इस सवाल का जवाब उन्हें इस्लाम के एक बहुत ही खूबसूरत तसव्वुर में मिला, सदका जारिया, यानी एक ऐसा सदका जो हमेशा जारी रहे, एक ऐसा काम जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और उसका अजर देने वाले को उसके जाने के बाद भी पहुंचता रहे। उन्होंने जान लिया था कि असल सरमायाकारी यही है, तो अपनी उसी नीयत को लेकर उन्होंने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जिससे आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए इल्म का एक मीनार बनना था। और इनकी लगन को देखें, उन्होंने मराकश के शहर फास में होने वाली तमाम तामीरात की खुद निगरानी की। कहा जाता है कि तामीर के पूरे अरसे में वो रोज़े से रहे, और इस पूरे मंसूबे को उन्होंने खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक इबादत थी। और इनके इस खलूस का नतीजा ये निकला कि इस इदारे का असर सिर्फ फास शहर तक ही नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल, एक मॉडल बन गया। अल-क़ारवीन ने जो मॉडल पेश किया वो अपने वक्त के लिए बिल्कुल इनकलाबी था। ये इल्म के लिए एक मुस्तकिल घर था, जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन जैसे दीनियात, कानून, रियाजी और यहाँ तक कि तिब बाकायदा तौर पर माहिर उलामा पढ़ाते थे। और इसी वजह से अफ्रीका, यूरोप और पूरी मुस्लिम दुनिया से तुलबा यहाँ खिंचे चले। इस बात की तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस टाइमलाइन से लगाया जा सकता है। अल-क़रवीन की बुनियाद 859 ईस्वी में रखी गई। इसके 200 साल से भी ज़्यादा अरसे बाद 1088 में यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया बनी, और ऑक्सफोर्ड में तो पढ़ाई का आगाज़ 1096 में हुआ। यानी फातिमा अल-फहरी ने वो रास्ता बनाया जिस पर दुनिया सदियों बाद चली। तो इनके इस कहानी से आज हमारे लिए क्या सबक है? इसका सबसे बड़ा सबक नीयत की ताकत के बारे में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क़यादत के लिए बहुत ऊंचा मुकाम या शोहरत ज़रूरी है, लेकिन इनकी कहानी हमें बताती है कि हकीकी असर खामोशी और खलूस से भी पैदा होता है। लोग समझते हैं कि उम्र, जिन्स या ख़ानदानी पस मंज़र रुकावटें हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ी चीज़ तो नीयत है। अगर नीयत खालिस हो तो ये सारी ज़ाहिरी हुदूद कोई मायने नहीं रखती। यही उनकी ज़िंदगी का खुलासा है। जब इल्म खुलूस नीयत से हासिल किया जाए तो वो इबादत बन जाता है, और जब नीयत खालिस हो तो इंसान की मिरास भी लाजवाल हो जाती है। उन्होंने कोई मुल्क फतेह नहीं किए, उन्होंने जहालत को फतेह किया, और एक ऐसी मिरास छोड़ी जो बड़ी बड़ी सल्तनतों से भी ज्यादा पायदार साबित हुई। अगर वो एक औरत होकर आज से 1200 साल पहले इल्म के लिए एक ऐसा घर बना सकती थीं जो आज तक कायम है, तो ये सवाल हम सब के लिए है कि हम क्या तामीर करेंगे।
नूरान स्टूडियो की तरफ से पेश व तख्लीक किया गया।